पूजा नहीं चाहती, बराबरी चाहती है। हर फैसले में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। ना उसे आसमान चाहिए, ना कोई ताज, बस अपने वजूद का सम्मान चाहती है, आत्मसम्मान बनाना चाहती है। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? सुबह के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, कपड़े सहारे बाहर डाल दिए हैं और अयांश को पढ़ने के लिए भी बैठा दिया है और अब चलते हैं अपनी पढ़ाई करने। पतिदेव ऑफिस भी चले गए और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये देखिए, आपको धुआं जाता हुआ दिख रहा होगा। ये एक टाइप का रूम फ्रेशनर है जो मैंने मंगवाया है। बिजली से चलता है, बस 2 ड्रॉप डालना रहता है और करीब 5 घंटे चलता है। बड़ी अच्छी स्मेल आती है पूरे दिन। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी टेबल पर। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है कि मन नहीं कर रहा था बनाने का। पढ़ाई हो रही थी एक्चुअली में। अयांश की छुट्टियां चल रही हैं तो कितना भी हो, सोते सोते लेट हो जा रहा है और सुबह उठने में भी लेट हो जा रहा है, तो फिर काम समेटते समेटते भी लेट हो जा रहा है। और आज है 2 जून, जिस दिन का ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज 2 जून है, तो आज से हस्बैंड की भी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो 1-2 घंटे के लिए ऑफिस जाना होगा तो जाएंगे। तो अभी तो खैर ऑफिस ही गए हैं, वो 2 घंटे का ऑफिस था। तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और चलिए अभी जो समय मिलता है पढ़ते हैं। भले ही सुबह और शाम को नहीं मिल रहा है तो हम दिन में करेंगे, लेकिन करना है क्योंकि यही जून है जो हमारे पास है। बाकी तो जिसका टीजीटी का एग्ज़ाम है और जिसका आरओ का एग्ज़ाम है तो यही जून है बस। और बार बार कमेंट, मुझे सेम ही कमेंट बार बार आते हैं कि दी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ब्लॉग देखा करिए। आप अगर 5 मिनट का ब्लॉग है या 10 मिनट का ब्लॉग है, उसको आप 1 मिनट में या 1.5 मिनट में ख़त्म कर देंगी तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रही हूँ और मैं आरओ की तैयारी कर रही हूँ। मुझे यूपीएससी देना था 2025 का, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए मैं नहीं दे पाई। तो अभी फ़िलहाल मैं टीजीटी और आरओ की तैयारी कर रही हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से सुन लीजिए। और रही बात कि मुझे आर्ट की बुक्स बता दीजिए, तो मैं इसी ब्लॉग के कमेंट के डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो की लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने आर्ट की बुक्स बताई थी एक अलग वीडियो बता के। क्योंकि देखिए, मेरे जो चैनल पे बहुत मिक्स लोग हैं, मतलब यूपीएससी वाले भी हैं, यूपी पीसीएस के भी हैं, टीजीटी के भी हैं, मिक्स हैं सारे लोग। तो मैं किसी एक की बताऊंगी तो फिर समझ रहे हैं ना। इस वजह से आप वो वीडियो देख लेंगे ना, उसमें मैंने आर्ट का बताया, या जिसको यूपी पीसीएस का भी जानना है तो मैंने हर किसी की अलग अलग एक वीडियो बना रखी है सेपरेट। तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, वीडियो ढूंढ लेना, थंबनेल पे लिखा होगा तो वो आप देख लीजिएगा। और तीसरी बात मुझे ये करनी थी कि देखिए, अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे बारे में भी सोचिए। मतलब आप ब्लॉग को पूरा देखा करिए, आप थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा के मत देखा करिए और लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। देखिए, आप जब मैं इतना सारा कुछ आपके लिए बोल रही हूँ और आप 2 शब्द नहीं लिखेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा ये ब्लॉग बनाने का, ये वीडियो बनाने का, आप तक पहुँचाने के लिए। मुझे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मुझे रुपए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा 1 साल हो गया है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं टचवुड भगवान की कृपा से कि आप हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। और 99% गर्ल्स हैं, वोमेन्स हैं मेरे चैनल पे। 1% बॉयज़ दिखाता है, मैन दिखाता है। मुझे लगता है वो होंगी जो हस्बैंड का जो आईडी वगैरह होती है वो गर्ल्स चलाने लगती है, ऐसा कुछ होगा। तो फिर आप इतना तो कर ही सकती हैं कि मैंने जो बोला है आपको अगर पसंद आ रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए, कि मैं आपके लिए अगले दिन के लिए वीडियो बना सकूं, तो कुछ तो मोटिवेशन हो। नहीं तो ऐसा लगता है क्या बनाऊं, कोई मतलब
ऐसा होता ना, करते रहते सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अपने जैसी बहनों को शेयर करिए तो ठीक है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप स्ट्रेटजी शेयर नहीं करती हैं, आप स्ट्रेटजी नहीं बताती हैं, आप क्या पढ़ रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं। तो देखिए, यूट्यूब चैनल पर इतने टीचर्स हैं, इतने सारे ब्लॉगर हैं, इतने सारे लोग हैं जो स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। आप डालेंगे 30 डे की, 60 डेज़ की, और देखिए मैं भी उन्हीं सबको देख के स्ट्रेटजी बता रही हूँ और आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, है ना। और आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। अब आप बोलें कि मैं एक स्ट्रेटजी ही बना के शेयर करूँ, तो देखिए वो ज़्यादा अच्छे हैं जो ये एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और वो यूट्यूब चैनल पर आके बता रहे हैं। तो आप एक बार कष्ट करके सर्च करके उनकी देख लीजिए। मैं जिसमें अच्छी हूँ, मैं जो आपको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर दे सकती हूँ, मुझे जो ज़्यादा अच्छा देना आता है मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे मोटिवेशन देना और लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि इस देश की हर एक गांव की भी लड़की जिस तक मोबाइल अगर पहुँच गया है, उस तक मेरी वीडियो अगर पहुंचती है, तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि कुछ काम करो, कुछ पढ़ाई करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। नहीं समय मिल रहा है, नहीं कुछ है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं कर सकती हो तो 2 घंटे की नींद लेके अपनी पढ़ाई करो, या जो भी आपका सपना है, जो भी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ब्लॉग से ज़्यादा, तो चलिए मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे एक वीडियो थी, मैंने पंखा बंद कर रखा है कि आवाज़ आएगी, इस वजह से मुझे पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। मैंने वीडियो शेयर की थी कि ससुराल वाले पढ़ने नहीं देंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। तो मुझे एक बॉय का कमेंट था कि आप निगेटिविटी फैला रही हैं। मेरे गांव में एक लड़की है जो दरोगा हुई है ससुराल के सपोर्ट से, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कि वो लड़की अपने ससुराल के सपोर्ट से दरोगा हो गई है, उसने जॉब पा ली है। मुझे बताइए ये कितने परसेंट लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, कितने परसेंट बहुओं को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ एक लड़की जो आज डट के पढ़ाई कर रही है या आगे बढ़ रही है और उसका ससुराल है, उसको 0%, मैं कह रही हूँ 1% ही सपोर्ट है। ये कहो कि ससुराल वाले आपके लिए गद्दा बिछा दे रहे हैं, टेबल लगा दे रहे हैं कि बेटा आप पढ़िए, हम सारा कर लेंगे, है ना। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ससुराल वाले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं या ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करने देते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो घर के सारे काम ख़त्म करके पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ाई कर लो, हम काम कर लेंगे, कोई नहीं कहेगा। और अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन को काम कर भी दे रहे हैं ना, तो वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन सुनाया जाएगा। जब आपकी सफलता भी होगी ना आपके दम पे, तो बोला जाएगा कि ये तो पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, काम तो हम सारे करते थे। समझ में आ रही है बात। तो जो आप कमेंट में लिखते हैं ना निगेटिव, तो उसको पहले सोच लिया करिए सब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे आप प्रूफ ला के दे दो कि कितनी सारी लड़कियां और कितनी सारी बहुएं हैं जिनको इतना सपोर्ट है कि वो आज कुछ कर पा रही हैं, समझ में आ गई। तो इतने सारी लड़कियां हैं ना जो पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तरस रही हैं, बिलख रही हैं कि काश मुझे कोई एक हाथ दे देना। जैसे चींटी पानी में गिर जाती है ना और वो सोचती है एक पत्ता या एक तिनका हो उसका सहारा और मैं बाहर निकल आऊँ, तो वही हम लड़कियां सोचते हैं कि एक तिनके का सहारा मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं। तो वो सहारा कोई नहीं हमको देता है, हमको वो सहारा खुद ढूंढना पड़ता है, हमको वो मेहनत खुद करनी पड़ती है, ठीक है। आप जो बोलने आ जाते हैं ना कि सपोर्ट इतना ज़्यादा होता है, ये होता है, वो होता है, एक बात बताइए, बच्चे जो होते हैं हमारे, कौन कितना सपोर्ट करता है हमारे बच्चों को पालने में। तो अगर हमको आगे बढ़ना है ना तो हमको अपने बच्चे खुद पालने होते हैं, ठीक है, खुद करना होता है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, इतना ही मुझे आपसे बोलना था। तो चलिए मैं यही वीडियो भी डाल दे रही हूँ और आज 2 जून है तो मैं यही आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और अभी जो मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी वो आप कल देख लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने 2 दिन से कोई ब्लॉगिंग भी नहीं किया है, तो मेरे पास कल का कोई ब्लॉग भी नहीं है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर दूं, तो मैं यही डाल दे रही हूँ। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करिए। कोई नहीं आएगा आपके लिए खड़े होने के लिए, ये कब समझ में आएगा। पढ़िए, आगे बढ़िए, जो भी सपना है उसको पाइए। नींद आ रही है, देखो अभी कल मुझे एक कमेंट था कि दी मैं थक जाती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे और मैं बहुत ज़्यादा काम रहता है, सब रहता है, मैं थक जाती हूँ और समझ में नहीं आता। देखिए जब एज निकल जाएगी ना तो समझ में आएगा। देखो मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपको थकान हो रही है, आपके देखो थकान हो गई है, ठीक है, आपको दौड़ के भाग के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है, बैठ के। तो आप क्या करिए, अगर आप सारे काम हो गए हैं, बच्चा आपका सो गया है, अगर आपको लग रहा है कि थकान हो रही है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, गर्मी का समय है, जाके 2 मग पानी डाल लीजिए, नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद पढ़ाई करिए। आराम से 3-4 घंटे की पढ़ाई होगी। फिर शाम को जब सारे काम हो जा रहे हैं उसके बाद फिर नहा लीजिए, फिर पढ़िए 3-4 घंटे की, ये कर लीजिए। क्योंकि गर्मी का समय है, आप नहाएंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे और अगर आप नहा लेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगी। तो हमको लास्ट मोटिव हमारा ये है कि हम पढ़ लें, हम एग्ज़ाम निकाल लें, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा, जब फॉर्म पड़ेगा, कोई है जैसे जिसने ये टीजीटी और आरओ का फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, और वो पढ़ना चाह रहा है, उसको आगे बढ़ना है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ का फॉर्म भरेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए जब फॉर्म आएंगे ना तब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कुछ भी होता है, जब भी फॉर्म आते हैं, देखो जीएस तो हर चीज़ में पूछी जाती है, तो आप अपना तब तक जीएस करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर ये सब्जेक्ट पूछना ही है। तो जब कोई फॉर्म आएगा तो आप उसके तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तब तक आप अपने ये बेसिक तैयार करिए। आपका जो सब्जेक्ट है वो आप तैयार करिए। आपका अगर मैथ कमज़ोर है आप उसको तैयार करिए, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है वो तैयार करिए। अपने आप को कमज़ोर नहीं रखना है किसी भी तरीके से। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो उसको अच्छे से तैयार करो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी इंग्लिश की वजह से 2 मार्क्स कट गए, मैथ की वजह से। तो आप हर दिन अपने आप को टाइम दीजिए और बस देखो, अगर किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं करनी है तो ये बोलो कि हम जहाँ कमज़ोर हैं हम उसमें परफेक्ट होंगे। देखो जैसे बहुत सारी लड़कियों की शादी हो गई है, पढ़ाई छूट गई है, बच्चे हो गए हैं, तो आप ये सोच लो कि हमको आगे चल के जब मेरे बच्चे बड़े होंगे इनका ट्यूशन नहीं लगाना है, मैं इनको खुद पढ़ाऊंगी। खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। ब्लॉग तो नहीं था, बात कर रहे थे हम। पसंद आए हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और अपनी जैसी बहनों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय, राधे कृष्ण।